छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2022 पेपर 2 6वीं से 8वीं तक शिक्षकों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र व्याख्या सहित हल। 1. वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ए. गॉल्टन, बी. जेम्स ड्रेवर, सी. स्कीनर, डी. टॉयलर। सही उत्तर ए. गॉल्टन। व्याख्या: सर फ्रांसिस गॉल्टन को विभेदक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से ये अध्ययन किया कि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। 2. किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? ए. बच्चे के साथी समूह पर, बी. शारीरिक वृद्धि पर, सी. बच्चे के व्यवहार पर, डी. बच्चे के संवेग पर। सही उत्तर ए. बच्चे के साथी समूह पर। व्याख्या: समाजीकरण में साथी समूह पीयर ग्रुप सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाता है क्योंकि बच्चे अपने दोस्तों के बीच ही सामाजिक नियमों, सहयोग और मूल्यों को सबसे अधिक साझा करते और सीखते हैं। 3. सिगमंड फ्राइड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? ए. ईडिपस, बी. इलेक्ट्रा, सी. दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी. इलेक्ट्रा। व्याख्या: फ्राइड के अनुसार लड़कियों में पिता के प्रति आकर्षण इलेक्ट्रा ग्रंथि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण होता है, जबकि लड़कों में माता के प्रति आकर्षण ओडिपस ग्रंथि ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। 4. ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए? ए. जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, बी. जो समृद्ध हो, सी. जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, डी. जिससे अच्छा वातावरण बन सके। सही उत्तर ए. जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। व्याख्या: शिक्षा का माध्यम वो भाषा होनी चाहिए जो बच्चे के परिवेश की हो, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जिसे आम लोग आसानी से समझते हों ताकि सीखना स्वाभाविक हो सके। 5. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? ए. ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, बी. अध्यापक द्वारा निर्देशन, सी. सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, डी. अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। सही उत्तर सी. सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। व्याख्या: समावेशी शिक्षा में सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग साथियों द्वारा सीखना सबसे प्रभावी तरीका है क्योंकि इससे बच्चों में हीन भावना नहीं आती और वे एक दूसरे से सीखते हैं। 6. बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? ए. स्कीनर, बी. पियाजे, सी. कोहलबर्ग, डी. एरिक्सन। सही उत्तर बी. पियाजे। व्याख्या: जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 1. संवेदीगामक, 2. पूर्व संक्रियात्मक, 3. मूर्त संक्रियात्मक और 4. औपचारिक संक्रियात्मक। 7. शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? ए. अध्यापकों को उच्च वेतन देना, बी. पाठ्यपुस्तकों का सतत मूल्यांकन, सी. पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, डी. छात्रों का सतत मूल्यांकन। सही उत्तर डी. छात्रों का सतत मूल्यांकन। व्याख्या: सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई से छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का निरंतर पता चलता रहता है, जिससे समय रहते सुधार किया जा सकता है और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठता है। 8. शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? ए. रॉस, बी. एडलर, सी. रूसो, डी. वॉटसन। सही उत्तर बी. एडलर। व्याख्या: ये विचार अल्फ्रेड एडलर का है। उनका मानना था कि व्यक्ति की जीवन शैली स्टाइल ऑफ लाइफ बचपन के शुरुआती वर्षों में ही तय हो जाती है। 9. कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? ए. शक्ति और गति, बी. विकास पूर्वानुमेय होता है, सी. प्रशिक्षक और अधिगम, डी. विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सही उत्तर ए. शक्ति और गति। व्याख्या: विकास के सिद्धांतों में निरंतरता, पूर्व अनुमान प्रेडिक्टेबिलिटी और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना शामिल है। शक्ति और गति विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। 10. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ए. अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, बी. बोधात्मक भावात्मक कौशलों के विकास में मदद करना, सी. याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, डी. छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। सही उत्तर ए. अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। व्याख्या: आधुनिक शिक्षा और मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है, न कि शिक्षक केंद्रित। इसलिए विकल्प ए उद्देश्य नहीं हो सकता। 11.
श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? A. एनी बेसेंट, B. विलियम जोन्स, C. हेलेन केलर, D. मारिया मॉन्टेसरी। सही उत्तर C. हेलेन केलर। व्याख्या: हेलेन केलर स्वयं बधिर, बहरी और दृष्टिहीन थीं, फिर भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और ऐसे बच्चों के लिए जीवन भर काम किया। 12. अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? A. गेट्स तथा अन्य, B. काल्विन, C. चार्ल्स स्कीनर, D. S. वुडवर्थ। सही उत्तर A. गेट्स तथा अन्य। व्याख्या: गेट्स की प्रसिद्ध परिभाषा है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम सीखना है। 13. बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? A. कक्ष में कार्य की अधिकता, B. गृह कार्य की अधिकता, C. लेखन कार्य की अधिकता, D. अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। सही उत्तर D. अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। व्याख्या: सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा और रुचि, इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। कार्य का बोझ, ओवरलोड सीखने में बाधा डालता है। 14. क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? A. अभ्यास का नियम, B. प्रभाव का नियम, C. तत्परता का नियम, D. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर B. प्रभाव का नियम। व्याख्या: ये प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट है। जिस काम का परिणाम सुखद होता है हम उसे बार बार करते हैं और जिसका दुखद होता है उसे छोड़ देते हैं। 15. सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत, इनसाइट थियरी को किसने बढ़ावा दिया? A. पावलोव, B. गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, C. जीन पियाजे, D. वाइगोत्स्की। सही उत्तर B. गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। व्याख्या: कोहलर, कोफका और वर्दीमर गेस्टाल्टवादी ने माना कि सीखना अचानक सूझ, इनसाइट से होता है, न कि केवल प्रयास और त्रुटि से। 16. किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? A. जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हों, B. जो सटीक हो, C. पिछली परीक्षा में आ चुका हो, D. समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। सही उत्तर D. समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। व्याख्या: शिक्षा का उद्देश्य चिंतन विकसित करना है। ऐसे प्रश्न जो बच्चों को सोचने और समस्या सुलझाने, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रेरित करें, सर्वोत्तम होते हैं। 17. अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? A. शक्ति संचालन, B. परिवर्तनशीलता, C. निरंतरता, D. उपरोक्त सभी। सही उत्तर D. उपरोक्त सभी। व्याख्या: अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यवहार को ऊर्जा देती है, ये बदलती रहती है और लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर चलती है। 18. बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की A. महत्वपूर्ण भूमिका है, B. नाम मात्र की भूमिका है, C. अपूर्वानुमेय भूमिका है, D. आकर्षक भूमिका है। सही उत्तर A. महत्वपूर्ण भूमिका है। व्याख्या: वंशानुक्रम हेरिडिटी बच्चे की क्षमताओं की नींव रखता है। यद्यपि वातावरण भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वंशानुक्रम की भूमिका आधारभूत और महत्वपूर्ण होती है। 19. बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? A. बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है, B. बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है, C. अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, D. उपरोक्त सभी। सही उत्तर D. उपरोक्त सभी। व्याख्या: बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करियर गाइडेंस, छात्र की क्षमता अनुसार शिक्षा योजना बनाने और अनुसंधान रिसर्च में सैंपल चुनने के लिए किया जाता है। 20. जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वो अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। A. शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, B. बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले, C. अंतःमुखी व्यक्तित्व वाले, D. कमजोर और क्रम क्रियाशील व्यक्तित्व वाले। सही उत्तर B. बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले। व्याख्या: प्रजातांत्रिक माहौल में बच्चों को अपनी बात कहने की आज़ादी होती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सामाजिक, बहिर्मुखी व सक्रिय बनते हैं। 21. किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम A. स्थिर रहता है, B. बेहतर होता है, C. घटता है, D. समान रहता है। सही उत्तर B. बेहतर होता है। व्याख्या: वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार समूह चर्चा और अंतःक्रिया से ज्ञान का निर्माण बेहतर होता है।
22 समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ए वास्तविक तथा सतत आंकलन की व्यवस्था। बी शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग। सी अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हेतु। डी समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। सही उत्तर डी समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। व्याख्या समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है विविधता। कक्षा में सभी बच्चों की ज्ञान क्षमता एक समान नहीं होती, बल्कि वहां विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। 23 उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ए पढ़ाने की उत्सुकता। बी धैर्य और दृढ़ता। सी विषयों के ज्ञान में दक्षता। डी शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। सही उत्तर डी शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। व्याख्या उच्च स्तर पर विषय ज्ञान जरूरी है, लेकिन पढ़ाने का तरीका टीचिंग मेथोडोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक को विधि नहीं पता तो उसका ज्ञान छात्रों तक सही से नहीं पहुंच पाएगा। 24 यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। ए वो पिछड़ा विद्यार्थी है। बी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। सी वो सृजनशील विद्यार्थी है। डी उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। सही उत्तर सी वो सृजनशील विद्यार्थी है। व्याख्या जिज्ञासा क्यूरियोसिटी सृजनशील क्रिएटिव बच्चों का एक मुख्य गुण है। वे हर नई चीज को जानना और समझना चाहते हैं। 25 वैयक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है। ए पूर्व बाल्यावस्था। बी किशोरावस्था। सी बाल्यावस्था। डी संपूर्ण जीवन। सही उत्तर डी संपूर्ण जीवन। व्याख्या सीखना लर्निंग एक निरंतर प्रक्रिया है। व्यक्ति जीवन भर अपने वातावरण और व्यक्तिगत अनुभवों से सीखता रहता है। 26 बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। ए आई ई 2 डी 2C IV B VA B I E 2 B 2C IV D VA C I D 2C 2B I V A V D I D 2C 2B I V E V A। सही उत्तर A I E I I D I V B V V A। व्याख्या I प्रतिभाशाली इक्वल्स उच्च बुद्धि, I रचनात्मक इक्वल्स आविष्कारक, I पिछड़े इक्वल्स औसत से पीछे, I V अधिगम अयोग्य इक्वल्स समस्यावाचक, V मानसिक मंद इक्वल्स निम्न बुद्धि। 27 मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है। A11 B10 C20 D14। सही उत्तर D14। व्याख्या मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां इंस्टिंक्ट्स बताई हैं और प्रत्येक से जुड़ा एक संवेग होता है। 28 छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। ये शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ए निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, बी रुचि का सिद्धांत, सी नियोजन का सिद्धांत, डी चयन का सिद्धांत। सही उत्तर डी चयन का सिद्धांत। व्याख्या ज्ञान असीमित है, लेकिन कक्षा में सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। शिक्षक जब उपयोगी सामग्री को चुनता है तो इसे चयन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहते हैं। 29 सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती हैं। ए विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, बी लेखन कौशल के जांच के लिए सही नहीं होते, सी इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता, डी इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। सही उत्तर ए विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। व्याख्या निबंधात्मक उत्तरों की जांच करते समय परीक्षक की व्यक्तिगत राय और मनोदशा का प्रभाव पड़ता है, जिससे अंकों में भिन्नता रिलायबिलिटी की कमी आ सकती है। 30 भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। ये कथन है। ए लॉवेल तथा मार्केल, बी स्पाइकर तथा इरविन, सी फिशर तथा लाम्बा, डी टर्मन। सही उत्तर बी स्पाइकर तथा इरविन। व्याख्या स्पाइकर और इरविन ने अपने अध्ययनों में पाया कि उच्च बुद्धि वाले बच्चों की भाषाई क्षमता भी बेहतर होती है। हिंदी 31 किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए
लाघव विराम चिन्ह बी, युगल उद्धरण चिन्ह सी, एकल उद्धरण चिन्ह डी, हंसपद चिन्ह। सही उत्तर बी, युगल उद्धरण चिन्ह। व्याख्या। जब किसी के कहे हुए कथन या वाक्य को मूल रूप में ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो दोहरे उद्धरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग किया जाता है। 32 गद्यांश आधारित प्रश्न। निम्न गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का सार। आदर्श विद्यार्थी को सादा जीवन जीना चाहिए, फैशन से दूर रहना चाहिए और विद्यालय के कार्यों में भाग लेना चाहिए। ए, विद्यार्थी और विद्यालय। बी, अच्छे विद्यार्थी के गुण। सी, विद्यार्थी और कर्तव्य। डी, विद्यार्थी की निर्भरता। सही उत्तर बी, अच्छे विद्यार्थी के गुण। व्याख्या। गद्यांश में एक आदर्श या अच्छे विद्यार्थी के लक्षण और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, इसलिए अच्छे विद्यार्थी के गुण सबसे उपयुक्त शीर्षक है। 33 मोहन अभी आया है। वाक्य में क्रिया किस काल की है? ए, आसन्न भूतकाल। बी, पूर्ण भूतकाल। सी, संदिग्ध भूतकाल। डी, सामान्य भूतकाल। सही उत्तर ए, आसन्न भूतकाल। व्याख्या। जब क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो तो उसे आसन्न भूतकाल रीसेंट पास्ट कहते हैं। आया है से पता चलता है कि कार्य अभी पूर्ण हुआ है। 34 मुहावरा क्या होता है? ए, शब्दांश। बी, पूर्ण वाक्य। सी, वाक्यांश। डी, इनमें से कुछ नहीं। सही उत्तर सी, वाक्यांश। व्याख्या। मुहावरा एक वाक्यांश फ्रेज होता है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक विशेष लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करता है। यह पूर्ण वाक्य नहीं होता। 35 स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ए, डॉट अनु। बी, नी। सी, अ। डी, कु। सही उत्तर सी, अ। व्याख्या। स्पृश्य छूने योग्य का विलोम अस्पृश्य न छूने योग्य होता है, यहाँ अ उपसर्ग का प्रयोग होगा। 36 लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? ए, सुलेख। बी, प्रश्नों के उत्तर लिखना। सी, अनुभव लेखन। डी, श्रुतलेख। सही उत्तर सी, अनुभव लेखन। व्याख्या। अनुभव लेखन से बच्चे के विचारों की अभिव्यक्ति, मौलिकता और भाषा शैली का सही आंकलन होता है, जो लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। 37 क्रोधी शब्द क्या है? ए, सर्वनाम। बी, क्रिया विशेषण। सी, संज्ञा। डी, क्रिया। सही उत्तर सी, संज्ञा। व्याख्या। वैसे तो क्रोधी एक विशेषण जैसे क्रोधी व्यक्ति है, लेकिन दिए गए विकल्पों में विशेषण नहीं है। क्रोधी का प्रयोग व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जा सकता है, जैसे क्रोधी का नाश होता है, इसलिए यहाँ संज्ञा सबसे उपयुक्त विकल्प है। 38 झिलमिल कौन सा शब्द है? ए, विदेशी। बी, देशज। सी, तद्भव। डी, तत्सम। सही उत्तर बी, देशज। व्याख्या। झिलमिल एक देशज शब्द है जिसकी उत्पत्ति स्थानीय बोलचाल से हुई है। 39 घड़ी में तोला। घड़ी में माशा का अर्थ है? ए, व्यापार में मुनाफा और क्षण भर में नुकसान होना। बी, बहुत गुस्सैल व्यक्ति। सी, गलत फहमी होना। डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। सही उत्तर डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। व्याख्या। इस मुहावरे का अर्थ है अस्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति जो पल में खुश हो जाए और पल में नाराज। 40 इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ए, शी। बी, ठ। सी, या। डी, जा। सही उत्तर सी, जी। व्याख्या। हिंदी वर्णमाला में य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। 41 अट्टालिका का तद्भव रूप है? ए, अटल। बी, अटाला। सी, अटारी। डी, अटारा। सही उत्तर सी, अटारी। व्याख्या। अट्टालिका तत्सम का तद्भव रूप अटारी, ऊंचा भवन या कोठा होता है। 42 अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ है? ए, गगरी का फूटा होना। बी, झूठ बोलना। सी, शेखी बघारना। डी, अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन। सही उत्तर डी, अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन। व्याख्या। जिसके पास ज्ञान कम होता है वो उसका दिखावा अधिक करता है। 43 अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? ए, गंध। बी, संग। सी, भांति। डी, अंग। सही उत्तर सी, भांति। व्याख्या। भांति शब्द में चंद्र बिंदु अनुनासिक का प्रयोग होता है, जबकि अन्य विकल्पों में अनुस्वार बिंदु का प्रयोग होता है। 44 अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए, अति। बी, अभी। सी, अप। डी, अधि। सही उत्तर बी, अभी। व्याख्या।
अभ्युदय इक्वल्स अभि प्लस उदय, यण संधि, इसमें अभि उपसर्ग है। 45 अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है? ए कृदंत, बी नाम धातु क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। सही उत्तर बी नाम धातु क्रिया। व्याख्या संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अपना सर्वनाम से अपनाना बना है। 46 मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। ए शांति के साथ पढ़ना, बी गहन अर्थ ग्रहण करना, सी चुपचाप पढ़ने का अभ्यास करना, डी जल्दी जल्दी पाठ खत्म करना। सही उत्तर बी गहन अर्थ ग्रहण करना। व्याख्या मौन पठन साइलेंट रीडिंग का मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को गहराई से समझना और अर्थ ग्रहण करना होता है। 47 जगजीवन में जो चिरमहान, उक्त पंक्ति में कवि ने चिरमहान किसे कहा है? ए ईश्वर को, बी जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, सी शक्ति को, डी मानव हित को। सही उत्तर बी जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो या ईश्वर को। व्याख्या सुमित्रानंदन पंत की इस कविता में चिर महान उस शक्ति या ईश्वर को कहा गया है जो सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण हो। विकल्प बी कविता की पंक्ति से सीधा मेल खाता है। 48 मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ए मध्यम पुरुष, बी अन्य पुरुष, सी उत्तम पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी उत्तम पुरुष। व्याख्या मैं और हम तथा इनके रूप मुझे, मेरा, हमें उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन सर्वनाम है। 49 किताब का विशेषण रूप है। ए किताबीय, बी किताब का, सी किताबनामा, डी किताबी। सही उत्तर डी किताबी। व्याख्या किताब से बना विशेषण किताबी है, जैसे किताबी कीड़ा। 50 कृपया बैठ जाइए। कौन सा वाक्य है? ए संकेतवाचक, बी संदेहवाचक, सी आज्ञावाचक, डी विस्मयादिबोधक। सही उत्तर सी आज्ञावाचक। व्याख्या जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या विनय का भाव हो वे आज्ञावाचक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। 51 तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपवाक्य है? ए संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर डी इनमें से कोई नहीं। व्याख्या तुम बालोद जाओ एक स्वतंत्र सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस है। यह किसी मिश्र वाक्य का आश्रित उपवाक्य नहीं है। 52 यह पुस्तक रमा को दे दी। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी संबंध कारक, डी अधिकरण कारक। सही उत्तर बी संप्रदान कारक। व्याख्या जब किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है देने के अर्थ में, तो वहां संप्रदान कारक को के लिए होता है। 53 गद्यांश आधारित। इस गद्यांश में साहित्य का आधार क्या है? ए ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति, बी लेखक बनाने का सपना, सी सुंदर और सत्य को पाना, डी रत्न और ऐश्वर्य की प्राप्ति। सही उत्तर सी सुंदर और सत्य को पाना। व्याख्या गद्यांश में लिखा है उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है, इसलिए साहित्य का आधार सुंदर और सत्य से जुड़ा है। 54 ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए एक वृक्ष की 3 पत्तियां, बी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, सी परिवर्तन करना, डी स्थिति को उलझाकर रखना। सही उत्तर बी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। व्याख्या इसका अर्थ है सदा एक सी स्थिति बने रहना या परिणाम कुछ न निकलना। 55 श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? ए बुद्धि का, बी आनंद का, सी याददाश्त क्षमता, डी ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता। सही उत्तर डी ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता। व्याख्या सुनने श्रवण के कौशल से विद्यार्थी विभिन्न ध्वनियों और उच्चारण के सूक्ष्म अंतर को समझना सीखता है। 56 वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए 3 घटनाएं घटित हुई, बी तीनों घटना घटित हुई, सी 3 घटना घटित हुई, डी सही उत्तर ए 3 घटनाएं घटित हुई। व्याख्या 3 बहुवचन संख्या है, इसलिए घटना का बहुवचन घटनाएं होना चाहिए। सही वाक्य 3 घटनाएं घटित हुई होगा। उपलब्ध विकल्पों में ए सबसे सटीक है। 57 निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द का उदाहरण है? ए ऊंट, बी खिड़की, सी लोटा, डी हलवाई। सही उत्तर डी हलवाई। व्याख्या हलवाई शब्द
अरबी भाषा के हलवा शब्द से बना है, इसलिए ये विदेशी आगत शब्द है। खिड़की और लोटा देशज हैं, ऊंट तद्भव है। 58 लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुटनोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए तुल्यता सूचक चिन्ह, बी वर्जन चिन्ह, सी कोष्ठक चिन्ह, डी तारक टिप्पणी चिन्ह। सही उत्तर डी तारक टिप्पणी चिन्ह एस्टरिस्क। व्याख्या फुटनोट या विशेष टिप्पणी देने के लिए अक्सर तारक एस्टरिस्क या विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 59 महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ए महिमा, बी महान नेत्री, सी महानता, डी महती। सही उत्तर डी महती। व्याख्या हिंदी व्याकरण में महान का स्त्रीलिंग रूप महती होता है, जैसे महती कृपा। 60 कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए कुक्कुट, बी पारावात, सी कोर, डी हारिल। सही उत्तर बी पारावात। व्याख्या पारावात, कपोत, रक्तलोचन आदि कबूतर के पर्यायवाची हैं। कुक्कुट मुर्गा है, हारिल एक अलग पक्षी है। English. Questions 61 to 90. Read the following passage and choose the appropriate options given for QA. No 61 to 70. 61. The word simpleton means A. Foolish, B. Intelligent, C. Simple, D. Drunkard. Correct answer A. Foolish. Hindi explanation. गद्यांश में simpleton मूर्ख की तुलना intelligent man बुद्धिमान व्यक्ति से की गई है। Simpleton वो है जो बिना सोचे समझे सब कुछ मान लेता है, इसलिए इसका अर्थ foolish मूर्ख है। 62. We always question the bona fides of the man who tells us unpleasant facts. The word in italics bona fides is used as A clause, B noun, C adjective, D preposition. Correct answer B noun. Hindi explanation. इस वाक्य में bona fide शब्द question क्रिया verb का कर्म object है। व्याकरण में क्रिया का कर्म संज्ञा नाउन होता है। bona fides का अर्थ है विश्वसनीयता या ईमानदारी। 63. Its pervasiveness and force have not properly been recognized because, like breathing, it is so much a part and parcel of human activity. The word in italics pervasiveness is used as A adjective, B noun, C conjunction, D adverb. Correct answer B noun. हिंदी एक्सप्लेनेशन। जिन शब्दों के अंत में नेस प्रत्यय लगता है वे आमतौर पर संज्ञा नाउन होते हैं। परवेसिवनेस का अर्थ है व्यापकता। 64. The self-defined intelligent man defines himself on the basis of A. His obvious divergence from the simpleton, B. His superior intelligence as a whole, C. His possession of the critical faculty, D. His heightened awareness of his surroundings. Correct answer C. His possession of the critical faculty. हिंदी एक्सप्लेनेशन। गद्यांश के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो हर चीज की बारीकी से जांच स्क्रूटनी करता है। वो अपनी आलोचनात्मक क्षमता क्रिटिकल फैकल्टी के आधार पर खुद को परिभाषित करता है। 65. People who solicit others' opinions about themselves generally want A. effusive compliments, B. honest criticism, C. harsh facts, D. precise feedback. Correct answer A. effusive compliments. हिंदी एक्सप्लेनेशन। लेखक के अनुसार लोग ऊपर से कहते हैं कि उन्हें ईमानदार आलोचना चाहिए, लेकिन वास्तव में वे ब्लाइंड कॉम्प्लीमेंट्स आंख मूंद कर की गई तारीफ या एफ्यूजिव कॉम्प्लीमेंट्स चाहते हैं। 66. What, according to the writer, is the essential link between breathing and the critical faculty? A. Both are required in social relations. B. Both are exercised by human beings. C. Both grow with age. D. Both stop with death. Correct answer B. Both are exercised by human beings. हिंदी एक्सप्लेनेशन। गद्यांश में कहा गया है कि आलोचनात्मक क्षमता सांस लेने ब्रीदिंग की तरह ही मानवीय गतिविधि का एक अभिन्न अंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। 67. The negative side of the critical faculty is that A. It makes us critical of others. B. It makes us critical of ourselves. C. It sounds dignified but it is not actually so. D. It is a tool for creating classificatory division. Correct answer A. It makes us critical of others. हिंदी एक्सप्लेनेशन। लेखक कहता है कि इस क्षमता के कारण हम अपनी पीठ कमियों की बजाय दूसरों की पीठ ज्यादा आसानी से देख पाते हैं। Watch someone else's back better than our own. इसका मतलब है कि हम दूसरों के आलोचक बन जाते हैं।
68. The difference between a simpleton and an intelligent man, according to the man who is convinced that he is of the latter category, is that the former wholeheartedly accepts all things that he sees and hears, while the latter never admits anything except after a most searching scrutiny. The word in italics simpleton is used as A. Noun, B. Adjective, C. Pronoun, D. Adverb. Correct answer, A. Noun. हिंदी एक्सप्लेनेशन. यहाँ a simpleton एक व्यक्ति को संदर्भित कर रहा है. आर्टिकल A के बाद आने वाला ये शब्द एक संज्ञा नाउन है. 69. He imagines his intelligence to be a sieve of closely woven mesh through which nothing but the finest can pass. The word mesh means A. Material that is like a net, B. Material that is like plastic, C. Material that is like cotton, D. Material that is like a glass. Correct answer, A. Material that is like a net. हिंदी एक्सप्लेनेशन. मैश का अर्थ होता है जाल या जाली, नेट, जिससे चीजें छनती हैं. 70. The critical faculty is defined as the most potent one in human makeup because A. It is all-pervasive and powerful. B. It separates the simpleton from the intelligent man. C. It is a help in social transactions. D. All of the above. Correct answer, D. All of the above. हिंदी एक्सप्लेनेशन. गद्यांश में इसे शक्तिशाली बताया गया है क्योंकि ये सर्वव्यापी है, बुद्धिमानी का आधार है और सामाजिक व्यवहार सोशल ट्रांजैक्शंस को जीवंत रखने के लिए आवश्यक है. Read the following poem and choose the appropriate options given for QA. No 71 to 75. 71. What has happened to the seeds of the laburnum tree? A. All the seeds of the laburnum tree have dried. B. All the seeds of the laburnum tree have fallen. C. All the seeds of the laburnum tree have germinated. D. All of the above. Correct answer, B. All the seeds of the laburnum tree have fallen. हिंदी एक्सप्लेनेशन. कविता की पंक्ति स्पष्ट कहती है, All its seeds fallen. इसके सभी बीज गिर चुके हैं. 72. With whom has a goldfinch been compared in sleekness? A. Snake. B. Lizard. C. Snail. D. Alligator. Correct answer, B. Lizard. हिंदी एक्सप्लेनेशन. कविता में लिखा है, Then sleek as a lizard. फिर छिपकली की तरह चिकनी फुर्तीली. 73. Then with eerie, delicate whistle chirrup whisperings. The word eerie means A. Strange. B. Simple. C. Normal. D. Assuring. Correct answer, A. Strange. हिंदी एक्सप्लेनेशन. Eerie का अर्थ होता है अजीब, रहस्यमयी या डरावना, strange. 74. Of chitterings and a tremor of wings and trillings. The word tremor means A. Shrilling sound. B. Sudden sound. C. Shaking movement. D. Steadiness. Correct answer, C. Shaking movement. हिंदी एक्सप्लेनेशन. Tremor का अर्थ होता है कंपन या थरथराहट, shaking movement. 75. How does the goldfinch come? A. The goldfinch comes silently. B. The goldfinch comes alone. C. The goldfinch comes with twitching chirrup. D. All of the above. Correct answer. The goldfinch comes with twitching chirrup. हिंदी एक्सप्लेनेशन. कविता के अनुसार, Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, चहचहाहट के साथ. Pedagogy of language development. Questions 76 to 90. 76. Which of the following is not one of the criteria for assessing speaking ability, as suggested by Bird and Dennison, 1987, in their 4-point scale? A. Pronunciation, use of vocabulary and fluency. B. Response to the task with limited communication. C. Grammatically correct structures. D. Ability to take initiative where required and go beyond a basic response. Correct answer, B. Response to the task with limited communication. हिंदी एक्सप्लेनेशन. बोलने की क्षमता के आकलन में प्रवाह, फ्लुएंसी, शब्दावली, वोकैबुलरी और व्याकरण ग्रामर मापदंड होते हैं. सीमित संचार के साथ उत्तर देना, रिस्पॉन्स विद लिमिटेड कम्युनिकेशन, एक मापदंड नहीं बल्कि एक प्रदर्शन का स्तर है. 77. Miss Ranjana tells stories to her learners in the class. She asks some questions during the story. It is A. While listening activity. B. Instructional checking question. C. For the sake of it. D. To control the class discipline. Correct answer, A. While listening activity. हिंदी एक्सप्लेनेशन. कहानी सुनाना एक लिसनिंग गतिविधि है. जब शिक्षक कहानी के दौरान ड्यूरिंग प्रश्न पूछता है तो इसे while listening activity, सुनते समय की गतिविधि कहा जाता है. 78. Match the columns correctly. A. I. Descriptive writing. 2. Narrative writing. 3.
Argumentative writing. IV. Persuasive writing. B. I. Taking a point of view and supporting it. 2. Sequencing of events and happenings. 2. Of objects, people, events, processes, etc. IV. Getting readers to change their views. A. I. 2. 2. 3I. IV. IV. B. I. 2. 2. IV. 3. IVI. C. IV. 2. 3I. IV. 2. DI. 2. 2I. 3. 2. IV. IV. V. Correct answer. A. I. 2. 2. 3I. IV. IV. Hindi explanation. Asterisk descriptive. वर्णनात्मक. वस्तुओं, लोगों का वर्णन. IV. Asterisk narrative. कथात्मक. घटनाओं का क्रम. 2. I. Asterisk argumentative. तर्कात्मक. अपना मत रखना और समर्थन करना. I. Into persuasive प्रेरक. पाठकों के विचार बदलना. IV. 79. Which of the following is not true about the cognitive school of language learning? A. Learners need exposure to the language. B. Human beings are born with an inbuilt device in their brains, which helps them in discovering the underlying rules of the language. C. Learners must be corrected as soon as they make mistake in order to avoid fossilization. D. For them, language learning is exposure to the language, hypotheses formation, confirmation of the hypotheses, or reformulation of the hypotheses. Correct answer. C. Learners must be corrected as soon as they make mistake in order to avoid fossilization. Hindi explanation. संज्ञानात्मकवाद कॉग्निटिव स्कूल मानता है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं. तुरंत गलती सुधारना ताकि आदत पक्की ना हो जाए. फॉसिलाइजेशन व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म का सिद्धांत है, न कि संज्ञानात्मकवाद का. 80. Sureka's family speaks Odia and her neighbors speak Chhattisgarhi. With the passage of time, she speaks Odia and Chhattisgarhi both fluently. Now, in the light of the above phenomenon, which statement is correct? A. She acquired Odia and learned Chhattisgarhi. B. She learned Odia and acquired Chhattisgarhi. C. She acquired both the languages. D. She learned both the languages. Correct answer, C. She acquired both the languages. Hindi explanation. जब भाषा बिना किसी औपचारिक शिक्षण स्कूलिंग के स्वाभाविक रूप से परिवार और परिवेश से सीखी जाती है तो उसे भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं. सुरेखा ने दोनों भाषाएं अपने वातावरण से अर्जित एक्वायर्ड की हैं. 81. Vidya is preparing for a competitive examination. While reading, she underlines the key points, highlights important facts, writes short notes in the margin. Such reading is called A. Scanning, B. Skimming, C. Intensive reading, D. Reading for pleasure or extensive reading. Correct answer. C. Intensive reading. Hindi explanation. जब किसी पाठ को गहराई से समझने, तथ्यों को याद रखने और विश्लेषण करने के लिए पढ़ा जाता है जैसे परीक्षा के लिए, तो उसे गहन पठन इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं. 82. Which of the following is not included in the progress testing? A. Informal observation. B. Assignments. C. Projects. D. End-term examination. Correct answer. D. End-term examination. Hindi explanation. प्रगति परीक्षण प्रोग्रेस टेस्टिंग का अर्थ है निरंतर मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे प्रोजेक्ट असाइनमेंट आदि. सत्रांत परीक्षा एंड टर्म एग्जामिनेशन अंत में होती है और इसे योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट कहते हैं. 83. Mr. Deepak finds a slow learner in his class. Which of the following actions must he take to bring the learner in the mainstream? A. Give him/her more homework. B. Give him/her one's personal notes. C. Give him/her some scaffolding through remedial classes. D. Ask him/her to take the help of other students. Correct answer, C. Give him/her some scaffolding through remedial classes. Hindi explanation. धीमी गति से सीखने वाले स्लो लर्नर बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल क्लासेस और स्कैफोल्डिंग सहारा मदद देनी चाहिए. 84. Quote, ... The teaching of grammar is neither necessary nor sufficient for learning a second language. That is not necessary is proved by the first language learner's success without it. That is not sufficient is proved by the second language learner's lack of success. Whose proposition is this? A. Chomsky, B. Halliday, C. Skinner, D. Newmark. Correct answer, D. Newmark. Hindi explanation. ये लियोनार्ड न्यूमार्क का प्रसिद्ध कथन है.
उनका मानना था कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण का प्रत्यक्ष शिक्षण न तो आवश्यक है और न ही पर्याप्त। 85. Which of the following is not true about a cloud-based language lab? A. Every user's device is mobile, tablet, or laptop is a learning unit. B. A physical language lab with multimedia computers is required. C. It gives the learner spatial and temporal liberty to learn the language. D. The teacher can see the progress of the learner from his/her own personal device as mobile, laptop, or tablet. Correct answer? B. A physical language lab with multimedia computers is required. हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्लाउड आधारित लैब क्लाउड बेस्ड लैब इंटरनेट पर होती है, इसलिए इसके लिए किसी विशेष भौतिक कमरे फिजिकल लैब या फिक्स्ड कंप्यूटरों की आवश्यकता नहीं होती। इसे कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। 86. Mr. Kamal asks the learners to learn a poem by heart and recite. This exercise aims to A. Improve memory. B. Integrate reading and speaking. C. Improve listening. D. Increase concentration. Correct answer. B. Integrate reading and speaking. हिंदी एक्सप्लेनेशन। कविता को याद करके सुनाने रिसाइट की गतिविधि में छात्र पहले उसे पढ़ता रीडिंग है और फिर बोलता स्पीकिंग है। इसका उद्देश्य पठन और वाचन कौशल को एकीकृत करना है। 87. In an elementary class, while teaching speaking, which of the following must be avoided? A. Talking about an object or topic of interest. B. Expressing a need for something. C. Talking about abstract ideas. D. Seeking and giving information. Correct answer. C. Talking about abstract ideas. हिंदी एक्सप्लेनेशन। प्राथमिक स्तर एलिमेंट्री क्लास के बच्चों का मानसिक विकास मूर्त कॉन्क्रीट चीजों को समझने तक सीमित होता है। वे अमूर्त विचारों एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जैसे जटिल सिद्धांतों पर चर्चा करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए इससे बचना चाहिए। 88. Test of English as a Foreign Language, TOEFL, or the International English Language Testing System, IELTS, are the examples of A. Proficiency test. B. Placement test. C. Diagnostic test. D. Progress test. Correct answer. A. Proficiency test. हिंदी एक्सप्लेनेशन। टोफल और आईएलटीएस ये जांचते हैं कि किसी व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में कुल कितनी पकड़ है, चाहे उसने इसे कहीं भी सीखा हो। इसे दक्षता परीक्षण प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। 89. Which school of thought in the realm of English language learning see the errors as the part of learning process? A. Behaviorist. B. Cognitivist. C. Sociolinguist. D. None of the above. Correct answer. B. Cognitivist. हिंदी एक्सप्लेनेशन। संज्ञानात्मकवादी कॉग्निटिविस्ट विचारधारा मानती है कि त्रुटियां एरर्स सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो दर्शाती हैं कि शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखने का प्रयास कर रहा है। 90. Roshan can speak English and Telugu. While speaking in English, he sometimes uses the words of Telugu. This phenomenon is called A. Code mixing. B. Code-switching. C. Influence of mother tongue. D. Personal language habit. Correct answer. A. Code-mixing. हिंदी एक्सप्लेनेशन। जब बोलते समय एक भाषा के वाक्य के बीच में दूसरी भाषा के शब्द वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसे कोड मिक्सिंग कहते हैं। 91 to 150 के प्रश्न विकल्प और उनके सही उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। भाग IV B सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस 91। सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। A. बोध गया। B. सारनाथ। C. पावापुरी। D. लुम्बिनी। सही उत्तर A. बोध गया। व्याख्या। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उन्होंने अपनी पहली धम्म यात्रा गया बोध गया से शुरू की थी, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 92. अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसका नाम था A. इलाही व्यवस्था। B. इक्ता व्यवस्था। C. मुक्ताई व्यवस्था। D. दहसाला। सही उत्तर D. दहसाला। व्याख्या। 1580 E. शासन के 24वें वर्ष में अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से दहसाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली शुरू की थी। इसमें पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और कीमतों के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। 93. निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? A. तुकाराम। B. तुलसीदास। C. चैतन्य। D. वल्लभाचार्य। सही उत्तर C. चैतन्य। व्याख्या। बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु को उनके गोरे रंग के कारण गौरांग कहा जाता था। उन्होंने कीर्तन परंपरा को लोकप्रिय बनाया। 94. मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। A.
काजी उल कुजात, बी उलेमा, सी मुहतासिब, डी दीवान सादत। सही उत्तर सी मुहतासिब। व्याख्या। मुगल काल में मुहतासिब वो अधिकारी था जो ये देखता था कि लोग सार्वजनिक रूप से नैतिक नियमों शरिया का पालन कर रहे हैं या नहीं। 95। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? ए नक्शबंदी, बी कादरी, सी चिश्ती, डी अहमदिया। सही उत्तर ए नक्शबंदी। व्याख्या। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले के एक प्रभावशाली संत थे जिन्हें मुजद्दिद ए अल्फ सानी के नाम से भी जाना जाता है। 96। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासीन की संधि 1802 में की थी? ए रघुनाथ राव, बी बाजीराव द्वितीय, सी माधवराव द्वितीय, डी बालाजी। सही उत्तर बी बाजीराव द्वितीय। व्याख्या। दिसंबर 1802 में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा सरदारों के आपसी कलह से बचकर अंग्रेजों के साथ बासीन की संधि की थी, जिसके बाद अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। 97। 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? ए डिज़रायली, बी ग्लेडस्टोन, सी लॉयड जॉर्ज, डी रॉबर्ट पील। सही उत्तर ए डिज़रायली। व्याख्या। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बेंजामिन डिज़रायली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 की घटना को केवल सैनिक विद्रोह मानने से इनकार किया और इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 98। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया? A 1998, B 1997, C 2001, D 2003। सही उत्तर B 1997। व्याख्या। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए व्यापक दिशा निर्देश विशाखा गाइडलाइंस जारी किए थे। 99। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? ए अप्रैल 1858, बी जून 1858, सी नवंबर 1857, डी अगस्त 1858। सही उत्तर डी अगस्त 1858। व्याख्या। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसके तहत भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश ताज क्राउन के अधीन कर दिया गया। 100। ब्रिटिशकालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था? ए औद्योगिकरण, बी पाश्चात्य सभ्यता, सी जाति पंचायत, डी अंग्रेजी शिक्षा। सही उत्तर सी जाति पंचायत। व्याख्या। औद्योगिकरण पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक शिक्षा ने जातिगत बंधनों को ढीला किया था, जबकि जाति पंचायतें तो स्वयं जाति व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखने का एक पारंपरिक अंग थीं। 101। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रज्ञ किसे कहा जाता था? ए सैनिक, बी भूस्वामी, सी सीमा रक्षक, डी पुरोहित। सही उत्तर बी भूस्वामी। व्याख्या। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भूमि के मालिक को क्षेत्रज्ञ और खेती करने वाले किसान को उपवास कहा गया है। 102। निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था? ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी बांसवाड़ा, डी आमेर। सही उत्तर सी बांसवाड़ा। व्याख्या। आमेर, बीकानेर और जैसलमेर के राजपूत घरानों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन बांसवाड़ा मेवाड़ शाखा ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाए थे। 103। वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? ए 4 प्रतिज्ञा, बी उपनयन, सी जात कर्म, डी समावर्तन। सही उत्तर डी समावर्तन। व्याख्या। ब्रह्मचर्य या विद्यार्थी जीवन के अंत में जब छात्र गुरु के आश्रम से वापस घर लौटता था तो समावर्तन संस्कार किया जाता था, जिसे आधुनिक दीक्षांत समारोह के समान माना जा सकता है। 104। सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा। इसका अर्थ होता है ए उपवास, बी संकीर्तन, सी ध्यान, डी भेदभाव रहित। सही उत्तर बी संकीर्तन। व्याख्या। सूफी मत में समा का अर्थ आध्यात्मिक संगीत या संकीर्तन है। माना जाता था कि संगीत और नृत्य के माध्यम से साधक ईश्वर के प्रेम में मग्न होकर उनसे एकात्म प्राप्त कर सकता है। 105। आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है? ए
सांस्कृतिक परंपरा, बी व्यापारिक केंद्र, सी संचार माध्यमों का विकास, डी कृषि में नवीन प्रयोग। सही उत्तर ए सांस्कृतिक परंपरा। व्याख्या, नगरीकरण मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों जैसे व्यापार, संचार और कृषि के आधुनिकीकरण, अधिशेष उत्पादन से प्रेरित था। सांस्कृतिक परंपराएं गांवों और शहरों दोनों में मौजूद रहती हैं, इसलिए इसे नगरीकरण का मुख्य प्रेरक कारक नहीं माना जाता। 106 निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। ए बेलन घाटी संस्कृति, बी क्वेटा घाटी संस्कृति, सी झुकर संस्कृति, डी सोतका कोट संस्कृति। सही उत्तर सी झुकर संस्कृति। व्याख्या, सिंध में चानू दड़ों और अन्य स्थानों पर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो संस्कृति उभरी उसे झुकर संस्कृति, पोस्ट हड़प्पन, लेट हड़प्पन कहा जाता है। 107 निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? ए समुद्रगुप्त, बी शैलेंद्र, सी कनिष्क, डी महेंद्र। सही उत्तर बी शैलेंद्र। व्याख्या, दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र राजवंश ने एक विशाल हिंदू बौद्ध साम्राज्य श्री विजय की स्थापना की थी, जिसका अधिकार मलाया और सुमात्रा द्वीपों पर था। 108 ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? ए इंद्र, बी सुदास, सी भरत, डी वैश्वा। सही उत्तर बी सुदास। व्याख्या, ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित दशराग्य युद्ध 10 किंग्स वॉर परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें भरत कबीले के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। 109 पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम है? ए बदायूनी, बी अबुल फजल, सी दारा शिको, डी फैजी। सही उत्तर बी अबुल फजल। व्याख्या, अकबर के दरबारी अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवारी सुहेली के नाम से किया था। 110 मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम था? ए रामानंद, बी कबीर, सी निम्बरकाचार्य, डी रामानुज। सही उत्तर डी रामानुज। व्याख्या, दक्षिण भारत के आचार्य रामानुज को सगुण भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने प्रपत्ति भक्ति को मोक्ष का श्रेष्ठ साधन बताया। 111 ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा गया था? ए सुरक्षा घेरे की नीति, बी समानता एवं संघर्ष की नीति, सी समानता एवं पार्थक्य नीति, डी संघ की नीति। सही उत्तर ए सुरक्षा घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। व्याख्या, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय शुरू हुई रिंग फेंस नीति का उद्देश्य अपने राज्य के चारों ओर मित्र रियासतों का घेरा बनाना था, ताकि मुख्य ब्रिटिश क्षेत्र सुरक्षित रहे। 112 भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? ए 1994, बी 1987, सी 1978, डी 1974। सही उत्तर ए 1994। व्याख्या, 26 सितंबर 1994 को भारत में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण NAECL की स्थापना की गई थी, ताकि खतरनाक उद्योगों से बच्चों को मुक्त कराया जा सके। 113 ईस्वी सन 453 गुप्तकाल में जैन धर्म की धर्मसभा किस स्थान में हुई थी? ए कन्नौज, बी प्रयाग, सी अमरावती, डी वल्लभी। सही उत्तर डी वल्लभी। व्याख्या, द्वितीय जैन संगीती धर्मसभा 5वीं शताब्दी के मध्य लगभग 453 ई में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी, जहां जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। 114 सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। उसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त है? A 5, B 7, C 1, D 3। सही उत्तर C 1 या सीमित संख्या। व्याख्या, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी में हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम सीमा अफगानिस्तान में यूनानी और अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। लगमान और तक्षशिला से इसके साक्ष्य मिले हैं। विकल्पों के अनुसार 1 या 2 के करीब साक्ष्य प्रमुख माने जाते हैं। 115 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 134, डी अनुच्छेद 164। सही उत्तर बी अनुच्छेद 143। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी या तथ्य के मामले पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकते हैं। इसे सलाहकारी अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। 116
भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है? ए. प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में। बी. प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। सी. मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी. प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। व्याख्या। आर्थिक न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 38 और 39 में स्पष्ट रूप से की गई है। 117 राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। आई. राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। 2. इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। 3. राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है। ए. कथन आई और 2 सही है। बी. कथन आई और 3 सही है। सी. कथन 2 और 3 सही है। डी. सभी कथन सही है। सही उत्तर बी. कथन आई और 3 सही है। व्याख्या। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कथन आई सही। इसके 1/3 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, न कि 1/4। अतः कथन 2 गलत है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कथन 3 सही। 118 राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आई. वो अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। 2. उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। 3. उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। गलत कथन है। ए. आई और 2, बी 2 और 3, सी आई 2 और 3, डी सभी कथन सही है। सही उत्तर ए. आई। विकल्प के अनुसार देखें तो केवल आई गलत है, क्योंकि वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। व्याख्या। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, अतः आई गलत है। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 2 सही है। संसद विधि द्वारा उनके भत्ते निर्धारित करती है। विकल्प 3 आंशिक रूप से राष्ट्रपति के आदेश से संबंधित होता है। प्रश्न में गलत पूछा गया है तो विकल्प आई वाला संयोजन उत्तर होगा। 119 निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आई. संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 2. मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। ए. कथन आई सही है। बी. कथन 2 सही है। सी. कथन आई और 2 दोनों सही है। डी. दोनों ही कथन गलत है। सही उत्तर सी. कथन आई और 2 दोनों सही है। व्याख्या। वर्तमान में भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार हैं। कथन आई सही। मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में नहीं बल्कि 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कथन 2 सही। 120 निम्नांकित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन लोकसभा की है? ए. आश्वासन समिति। बी. प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति। सी. लोक उपक्रम समिति। डी. प्राक्कलन समिति। सही उत्तर डी. प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी। व्याख्या। प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। बाकी समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। 121 ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है। ए. लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता। बी. अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सी. अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। डी. वाक, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। सही उत्तर बी. अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20। व्याख्या। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 सभी को नागरिकों और विदेशियों प्राप्त हैं। 122 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है? ए. अनुच्छेद 32, बी. अनुच्छेद 31, सी. अनुच्छेद 30, डी. अनुच्छेद 34। सही उत्तर ए. अनुच्छेद 32। व्याख्या। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 123 निम्नांकित में से कौन सी भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? आई. गॉर्ज। 2. कैनियन। 3. गोखुर झील। ए. आई एवं 3, बी. आई एवं 2, सी. 2 एवं 3, डी. आई 2 एवं 3। सही उत्तर डी. आई 2 एवं 3। व्याख्या। नदी अपनी युवावस्था में गॉर्ज और कैनियन बनाती है और प्रौढ़ावस्था मैदानी भाग में गोखुर झील ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। 124 भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है।
ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर बी बिहार। व्याख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के साथ भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 125 ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी ताप मंडल, डी आयन मंडल। सही उत्तर बी समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। व्याख्या ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी रेस को सोख लेती है। 126 गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? ए जशपुर, बी बस्तर, सी रतनपुर, डी मैनपाट। सही उत्तर सी रतनपुर। व्याख्या छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में गज किला हाथी किला स्थित है। 127 एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? ए जगदलपुर, बी सरगुजा, सी राजनांदगांव, डी सरायपाली। सही उत्तर ए जगदलपुर। व्याख्या बस्तर जिले का जगदलपुर एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। 128 निम्नांकित में से किसे अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं? ए विषुवत रेखीय कम दाब की पेटी, बी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, सी उपध्रुवीय कम दाब की पेटी, डी ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। सही उत्तर बी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। व्याख्या 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित उच्च वायु दाब की पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है जहां पवनें शांत रहती हैं। 129 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज IES नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ए प्रेम सागर मिश्रा, बी प्रेम रतन मिश्रा, सी प्रेम साय मिश्रा, डी प्रेम सिंह मिश्रा। सही उत्तर ए प्रेम सागर मिश्रा। व्याख्या SECL के CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और कोयला क्षेत्र में योगदान के लिए ये सम्मान मिला था। 130 सेमरसोत अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए बीजापुर, बी जशपुर, सी सरगुजा, डी कवर्धा। सही उत्तर सी सरगुजा, वर्तमान में बलरामपुर। व्याख्या सेमरसोत अभयारण्य सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में स्थित है। 131 महारानी वास्ता द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? ए कवि नारायण, बी कवि ईशान, सी कवि तेज बांधव, डी कवि रेवाराम। सही उत्तर बी कवि ईशान। व्याख्या सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की शिलालेख प्रशस्ति की रचना कवि ईशान ने की थी। 132 भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों व उनके सबसे ऊंचे शिखर को सुमेलित कीजिए। ए अरावली -2 गुरु शिखर, बी कवि ईशानी गिरी -3 डोडा बिटा, सी सतपुड़ा -IV धूपगढ़, डी पश्चिमी घाट -I अनाईमुढ़ी। AAI B2 C3 DIV, B AIV B3 C2 DI, C A2 B3 CIV DI, DA3 B2 CI DIV। सही उत्तर C A2 B3 CIV DI। 133 भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ था? A 1900, B 1910, C 1915, D 1920। सही उत्तर B 1910। व्याख्या बस्तर में 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह हुआ था। 134 चिंगराबगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? A बस्तर, B रायपुर, C गरियाबंद, D सिरपुर। सही उत्तर C गरियाबंद। व्याख्या यह खूबसूरत जलप्रपात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है। 135 निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? ए हरि ठाकुर, बी नंदकिशोर तिवारी, सी पंग रामदयाल तिवारी, डी पंग लोचन प्रसाद पांडे। सही उत्तर सी पंग रामदयाल तिवारी। व्याख्या पंग रामदयाल तिवारी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए छत्तीसगढ़ के विद्यासागर कहा जाता है। 136 भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? ए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, बी सिक्किम, मणिपुर, पंग बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश, असम, पंग बंगाल। सही उत्तर सी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश।
व्याख्या, चीन की सीमा से लद्दाख, यूटी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। मणिपुर और असम की सीमा चीन से नहीं लगती। 137 लेटराटिक या लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहते हैं। ए भाटा, बी कन्हारी, सी दोमट, डी मटासी। सही उत्तर ए भाटा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय स्तर पर भाटा मिट्टी कहा जाता है। 138 लोकगीत लेजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है? ए सरगुजा, बी कोरिया, सी जाशपुर, डी बस्तर। सही उत्तर डी बस्तर। व्याख्या, लेजा बस्तर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो अक्सर विदाई या यात्रा के समय गाया जाता है। 139 भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ए तारापुर, बी कलपक्कम, सी रावतभाटा, डी काकरापार। सही उत्तर ए तारापुर। व्याख्या, महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र टैप्स 1 भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो 1969 में शुरू हुआ था। 140 मोह असंबद्धता, मोह डिस्कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। ए भूपटल, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच, बी मेंटल और कोर के बीच, सी बाह्य एवं आंतरिक कोर के मध्य, डी वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच। सही उत्तर ए भूपटल एवं मेंटल के बीच। व्याख्या, पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट और निचली परत मेंटल को अलग करने वाली सीमा को मोहरोविकिक मोह असंबद्धता कहते हैं। 141 आपने देखा कि छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? ए अध्याय को करीब लाएं, बी सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन करें, सी इन टिप्पणियों पर ध्यान न दें, डी छात्रों को फटकारें। सही उत्तर बी सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन करें। व्याख्या, पूर्वाग्रहों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका संवाद और चर्चा है जिससे छात्र विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोणों को समझ सकें। 142 क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है? ए व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, बी पूछताछ आधारित विधि, सी सहकारी विधि, डी असाइनमेंट विधि। सही उत्तर ए व्याख्यान विधि। व्याख्या, जब कम समय में बहुत अधिक जानकारी छात्रों तक पहुंचानी हो तो व्याख्यान विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है। 143 कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को शेष कक्षा से हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है कहलाती है। ए विलुप्त होने की तकनीक, बी संतृप्ति तकनीक, सी टाइम आउट तकनीक, डी शारीरिक दंड। सही उत्तर सी टाइम आउट तकनीक, टाइम आउट टेक्निक। व्याख्या, इसमें छात्र को कुछ समय के लिए गतिविधि या समूह से अलग कर दिया जाता है ताकि वो अपने व्यवहार पर विचार कर सके। 144 समूह परियोजनाओं ग्रुप प्रोजेक्ट्स का काम क्या विकसित करने में मदद करता है? ए मजबूत इंट्रा ग्रुप प्रतियोगिता, बी उपलब्धि की व्यक्तिगत भावना, सी सहयोग और समस्या समाधान कौशल, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर सी सहयोग और समस्या समाधान कौशल। व्याख्या, समूह कार्य मुख्य रूप से टीम वर्क, सहयोग और मिलकर समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करने के लिए होता है। 100 लागू कर सकें। व्यावहारिक शिक्षा प्रैक्टिकल लर्निंग के 145 कक्षा में व्यावहारिक शिक्षा प्रैक्टिकल लर्निंग के विचार का अर्थ है कि शिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए? ए अभ्यास, बी समाज, सी अमूर्त ज्ञान, डी असली दुनिया रियल वर्ल्ड। सही उत्तर डी असली दुनिया। व्याख्या, व्यावहारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्र जो भी कक्षा में सीखें उसे अपने वास्तविक जीवन और समाज की समस्याओं पर लागू कर सकें। 146 एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए? ए विवरण याद रखने पर ध्यान दें, बी तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान दें, सी केवल तथ्यों पर ध्यान दें लेकिन मूल्यों पर नहीं, डी केवल मूल्यों पर ध्यान दें तथ्यों पर नहीं। सही उत्तर बी तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान दें। व्याख्या, सामाजिक विज्ञान केवल जानकारी रटने के लिए नहीं है बल्कि ये तथ्यों के साथ मानवीय मूल्यों और सामाजिक पैटर्न को समझने का विषय है। 147 परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड किसके व्यावहारिक दर्शन पर आधारित है? ए जॉन डेवी, बी स्टीवेंसन, सी किलपैट्रिक, डी मार्कर। सही उत्तर ए जॉन डेवी या उनके शिष्य किलपैट्रिक। व्याख्या, प्रोजेक्ट विधि मुख्य रूप से जॉन डेवी के व्यवहारवादी दर्शन प्रैग्मेटिज्म पर आधारित है जिसे उनके शिष्य W.H. किलपैट्रिक ने विकसित किया था। 148 निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है? ए
तथ्यात्मक जानकारी का संचय। बी, सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन। सी, मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्ययन। डी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। सही उत्तर सी, मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्ययन। व्याख्या: आधुनिक सामाजिक विज्ञान का मुख्य जोर अब केवल जानकारी जमा करने पर नहीं बल्कि मानवीय संबंधों और समाज के कल्याण के विश्लेषण पर है। 149 छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। ए, रूब्रिक, रूब्रिक्स। बी, चेकलिस्ट। सी, इन्वेंट्री। डी, रेटिंग स्केल। सही उत्तर ए, रूब्रिक। व्याख्या: रूब्रिक एक स्कोरिंग टूल है जिसमें स्पष्ट मापदंड होते हैं कि छात्र के कार्य का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाएगा। 150 नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। ए, अचानक। बी, लगातार। सी, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। डी, अपेक्षाकृत। सही उत्तर सी, धीरे धीरे। व्याख्या: शिक्षा में किसी भी बड़े बदलाव या नए पाठ्यक्रम को धीरे धीरे लागू करना चाहिए ताकि शिक्षक और छात्र उसके साथ तालमेल बिठा सकें।